हर ब्रांड कंज्यूमर से जुड़ने की कोशिश में आज अलग अलग माध्यमों पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। नए प्रोडक्ट्स के लिए फीडबैक ले रहा है और तरह तरह के कंटेंट बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार वो जान पाए। सोशल मीडिया के जरिए ये सबसे बढ़िया हो सकता है और ये फॉर्मूला विदेशों में काफी कामयाब रहा है। तो कितना हॉट है ब्रांडेड कंटेंट और कैसे ब्रांड्स हो सकते हैं इससे कामयाब, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज ब्रांड बाजार पर। YouTube पर कैसे कंज्यूमर से जुड़ रहे हैं ब्रांड्स, कैसे मजेदार कंटेंट YouTube के लिए बनाकर खुद ब्रांड बन रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स, और जायजा लेंगे कि क्या चलता है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर YouTube के गौतम आनंद से एक खास बातचीत में। सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उनमें से 90% लोग अपने पसंदीदा ब्रांड्स को फॉलो करते हैं और इस सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा है YouTube, जिस पर अपने विज्ञापनों के अलावा तरह तरह के कंटेंट या फिर खास शो से ब्रांड कंज्यूमर कनेक्ट बनाने की कोशिश में है। देश में ब्रांड्स के लिए ऐसा करना कितना मुश्किल या आसान है, आइए देखें। किसी ने सही कहा है, ब्रांड्स आर अ स्टोरी, पर इस कहानी को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं? इसके लिए रोज नए पैतरे आजमाते हैं मार्केटर्स, जिनमें से एक सफल तरीका है किसी कहानी का हिस्सा बनकर अपनी कहानी सुनाना, यानी ब्रांडेड कंटेंट, जो दुनिया भर में काफी समय से एक हॉट टॉपिक है। उसका महत्व हमारे देश में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक तरफ टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशंस पर हम ब्रांडेड कंटेंट देखते और सुनते हैं, तो वहीं डिजिटल माध्यम के बढ़ते प्रभाव की वजह से कई ब्रांड्स YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने शो बनाने और दिखाने के लिए। YouTube उन्हें सीधे उनके कंज्यूमर से जोड़ता है और सस्ता भी पड़ता है। और YouTube पर अगर आपका कंटेंट वायरल हो जाए तो फिर बात ही क्या है। जैसे एक बैंक होने के बावजूद DBS बैंक ने चिली पनीर नाम का इंटरेस्टिंग कैंपेन लॉन्च किया था, जिसकी कहानी एक लव स्टोरी थी जिसका हिस्सा कंज्यूमर भी बन सकते थे। ये तोशिबा इंटेल के ब्यूटी इनसाइड कैंपेन की तरह ही था, जिसे दुनिया भर में सराहा गया था। टाटा कैपिटल का हाफ स्टोरीज भी YouTube पर एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव रहा, जिसके जरिए ब्रांड ने अधूरी कहानियों को पूरा किया। HUL का YouTube चैनल बी ब्यूटीफुल भी महिलाओं को मेकओवर टिप्स देने के लिए बनाया गया है, जो बड़ी सहजता से वीडियोस के जरिए अपने ब्रांड को आगे करते हैं। इसी तरह कोक स्टूडियो ने भी डिजिटल माध्यम पर काफी सक्सेस देखी है। कई मास ब्रांड्स के लिए इस तरह से कंज्यूमर से जुड़ना और इंटरैक्ट करना जरूरी हो गया है। कंटेंट और ब्रांडेड कंटेंट एक तरह से एक कंज्यूमर के साथ एक लिंक बन जाता है ब्रांड का, क्योंकि वो एक किसी सिचुएशन में ब्रांड को प्लेस कर देता है जहाँ पे कंज्यूमर को पता चलता है कि उस ब्रांड का महत्व क्या है उसकी जिंदगी में। बाबा मैं चित्ते तुसी कित्ते यार, प्लीज एडवाइस दो बाबा। मार्गदर्शन दो बाबा। ब्रांड अपने कैंपेन की मेकिंग भी इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, जिससे वो अपने फॉलोअर्स के एक कदम और पास जाते हैं। जैसे ब्रिटानिया के गुड डे विज्ञापन की ये मेकिंग हाल ही में YouTube पर उतारी गई है। लेकिन कुछ भी करने से पहले ब्रांड को ये ध्यान रखना जरूरी है कि ब्रांडेड कंटेंट एडवर्टाइजिंग नहीं होती और उसे एडवर्टाइजिंग के चश्मों से नहीं देखा जाए। ब्रांडेड कंटेंट जो ब्रांडेड एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, जिसे ब्रांडेड एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, इसमें दो पिलर्स है, ब्रांड है और एंटरटेनमेंट है। एंड आई थिंक दैट अगर हम इसे ऑब्जेक्टिव रखें कि द स्केल शुड बी टिप्ड इन फेवर ऑफ एंटरटेनमेंट रादर देन ब्रांड, देन यू अराइव एट अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। अगर दूसरे ओर पे जाए और ज़्यादा ब्रांड की तरफ जाए तो थोड़ा लूज सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि ब्रांडेड कंटेंट अनलाइक एडवर्टाइजिंग is content that consumers and audiences want to consume, क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है, या तो information मिल रहा है, या education मिल रहा है, या entertainment value मिल रहा है। ये बात ब्रांड धीरे धीरे समझ भी रहे हैं और अपने कंटेंट में जबरदस्ती ब्रांड को फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो YouTube हमारे लिए दिस इज एक इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पहले है एंड एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बाद में है। So although we also do advertising, हम उसमें स्किपेबल, नॉन स्किपेबल दोनों तरीके की एडवर्टाइजिंग करते हैं, बट पहले हमारे लिए एक एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों के सामने वीडियोस रखते हैं। और हम सिर्फ अपने ही वीडियोस नहीं रखते हैं, हमारे कई सारे ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उनके भी वीडियोस हमारे YouTube पे जाते हैं, हमारे चैनल पे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं लोगों को।
लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि ब्रांड को अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को पीछे छोड़ना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टीवी और डिजिटल एरा में एक सबसे बड़ा फर्क है कि आज कंज्यूमर समझदार हो गया है और वो ब्रांड से जुड़ रहा है, लेकिन आंख बंद करके उन पर विश्वास नहीं कर रहा। ये हम नहीं भूल सकते हैं कि ये एक पीस ऑफ कम्युनिकेशन है एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम अ ब्रांड्स पर्सपेक्टिव, बट देयर आर डेफिनेटली वेज कि हम ब्रांड के कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को एड्रेस कर सके एंड एट द सेम टाइम नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द कंटेंट वैल्यू। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम एक एपिसोड या 2 एपिसोड में ये कर सके। तो ब्रांड शुड नॉट लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि ये मैं 22 मिनट्स का एपिसोड बना रहा हूँ, इसमें मेरे 5 मेंशन होने चाहिए, ऐसे नहीं देखते हैं इसको। एक्चुअली कैसा देखना चाहिए कि अगर 13 एपिसोड्स का एक सीज़न है तो पहले एपिसोड के शुरू से लेकर 13वें एपिसोड के अंत के बीच में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इज़ इट दैट फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग मोर लाइकेबिलिटी फॉर द ब्रांड, क्या ये जो मेरी ऑडियंस है, हमारी कोर टारगेट जो है ऑडियंस में, इन्हें ये इम्प्रेशन इनके बीच में ये इम्प्रेशन क्या इंक्रीज़ हो रहा है, लाइकेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं। लेकिन इसमें आई गेस एक तरह से एक ब्रांड की आवाज़ खरी निकलनी चाहिए, और वो ब्रांड की आवाज़ खरी तब निकलती है जबकि वो ब्रांड के वैल्यूज़ बहुत दिनों से उसी चीज़ के बारे में है। जैसे हमने हमेशा अंडरडॉग को सपोर्ट किया है। पेप्सी वाज ऑलवेज अबाउट द अंडरडॉग। पेप्सी इज़ ऑल्सो ऑलवेज बिन अबाउट बीइंग अ ब्रांड जो कि जो चीज़ें हैं जो शायद हम सोचते हैं लेकिन वो हंसी मजाक में कह के एक बड़ी फ़िलॉसफी को सामने लाते हैं। एंड आई थिंक पेप्सी MTV इंडीज़ ऑल्सो इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, और ये पूरा चैनल है 24 आवर चैनल जो कि अब आई थिंक मोर देन 25-28 मिलियन हाउस होल्ड्स में पहुंच चुका है। सो इट इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट। ब्रांड्स काफी कुछ कर सकते हैं अगर वो सही इनसाइट्स पर काम करें और उसी के इर्द गिर्द अपना मैसेज भी तैयार करें, जिससे वो अपने और कंज्यूमर दोनों के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। YouTube पर कंटेंट डालकर उसे दूसरे माध्यमों के जरिए प्रमोट करें ताकि कैंपेन को ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और आगे जानेंगे कौन सा कंटेंट आज पॉपुलर है YouTube पर।